Permissiveness. Permissiveness is another overt classroom management approach, and unlike other approaches, it is considered as a negative approach. आइए देखते हैं कि जब हम permissiveness की बात करते हैं तो इससे क्या मुराद है. Permissiveness जो है ये इंटिमिडेशन अप्रोच का एग्जैक्ट ऑपोजिट है. जिस तरह कि हमने इंटिमिडेशन अप्रोच में देखा था कि जो टीचर है वो थ्रेटनिंग मोड में होता है और टीचर जो है वो डरा धमका कर क्लासरूम डिसिप्लिन मेंटेन करता है. लेकिन इसके बरक्स जो परमिसिवनेस है उसमें टीचर हैज अ वेरी लूज कंट्रोल. टीचर जो है उसका इंतहाई जो है नाकिस कंट्रोल क्लासरूम में होता है और उसका मकसद जो है वो सिर्फ लेक्चर डिलीवर करना होता है. द टीचर इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट हैविंग डिसिप्लिन इन द क्लासरूम. Now this can be very dangerous as far as the learning and teaching conditions are concerned. क्योंकि permissiveness में टीचर जो है वो ये समझता है कि उसका काम जो है वो क्लासरूम में सिर्फ लेक्चर देना है, सिर्फ अपने टीचिंग टारगेट्स को कंप्लीट करना है, और अगर कोई क्लासरूम में डिसिप्लिन प्रॉब्लम हो रहा है या कोई बिहेवियरल इशू हो रहा है तो वो उसको टोटली इग्नोर करती है या कर देता है. सो परमिसिवनेस इस लिहाज से इंटिमिडेशन अप्रोच जो है उसका डायरेक्ट ऑपोजिट है. क्योंकि इंटिमिडेशन अप्रोच में हमने देखा कि जो टीचर है वो ये समझता है कि टीचिंग टारगेट को अचीव करना जरूरी है और उसके लिए अगर उसको थ्रेटनिंग मोड में भी आना हो तो वो ठीक है. लेकिन परमिसिवनेस जो है उसमें इसका उलट होता है. उसमें टीचर के लिए जो है वो टीचिंग टारगेट इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए क्लासरूम कंट्रोल मेंटेन करना इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं होता. और उसमें बहुत मसाइल पेश आ सकते हैं क्योंकि जो टीचर है उसका यह नजरिया है कि जो स्टूडेंट है उसको खुद इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि वो खुद क्लास में ध्यान के साथ बैठे और टीचर को ध्यान के साथ सुने. सो परमिसिवनेस जो है इटसेल्फ जो है एक नेगेटिव अप्रोच है और इसमें टीचर जो है उसका यह ख्याल है कि क्लासरूम कंट्रोल को मेंटेन करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है. जैसे कि हमने कहा कि जो टीचर है वो ये समझता है कि जो स्टूडेंट्स हैं दे आर फुली रिस्पॉन्सिबल. आमतौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं जो प्राइमरी ग्रेड्स या मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं वो बाज़-औक़ात दे एक्ट वियर्ड इन द क्लासरूम और बहुत ज़रूरी है द टीचर इज प्रिपेयर्ड फुली टू हैंडल डिस्ट्रप्शन प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम. लेकिन अगर टीचर जो है वो एक परमिसिव अप्रोच के साथ क्लासरूम में जा रहा है तो फिर वहां पर टोटल कैओस भी हो सकता है. क्योंकि जो बच्चे हैं वो बाज़-औक़ात लेसन को सही तौर पर नहीं समझ पाते और उसके बाद वो क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज क्रिएट कर देते हैं. अब जो परमिसिव जो है टीचर होगा वो ये कहेगा कि मेरा काम तो सिर्फ लेक्चर देना है, अपने टारगेट्स को अचीव करना है, अगर ये बच्चे शोर कर रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम कि इनको हैंडल कैसे करना है. तो वहां पर फिर बहुत ज्यादा मसाइल आ सकते हैं. परमिसिवनेस में क्लासरूम में क्या हो सकता है? स्टूडेंट्स कैन गो कंप्लीटली आउट ऑफ हैंड. देयर कैन बी अटर chaos इन द क्लासरूम और उसके लिए ये मुमकिन है कि टीचर अपना लेसन प्लान जो है वो मुकम्मल ही ना कर पाए. नाउ दैट अगेन कैन लीड टू फर्दर प्रॉब्लम्स. क्योंकि जहां पर एक टर्म में टारगेट सेट हुए होते हैं, अगर एक क्लास में या दो क्लासेस में जो है वो टारगेट अचीव नहीं हो सकता देन देयर आर इश्यूज. तो जहां लूज कंट्रोल होगा, जहां लूज मैनेजमेंट होगी क्लासरूम की, वहां इस चीज का बहुत एहतमाल है कि वहां पर टीचर जो है वो अपने टीचिंग टारगेट्स अचीव नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम. इसके अलावा जब टीचर के पास लूज अथॉरिटी होगी तो वो एक पावरलेस फिगर हो जाएगा क्लासरूम में. द स्टूडेंट्स कैन टेक अ राइड ऑन द टीचर. The students can feel that this teacher can be safely dealt with, which means कि जो टीचर है हम जो मर्जी करें टीचर ने तो कुछ कहना ही नहीं है. तो फिर उस क्लास में टीचिंग एंड लर्निंग कंडीशंस आर जस्ट नॉट पॉसिबल. तो इसके लिए परमिसिव अप्रोच जो है इट इज अ हाईली नेगेटिव अप्रोच and should be clearly avoided by teachers.